तो बच्चों, एक आज की कहानी का सारांश है 1 रुपए की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। रैयान नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 20 साल था, जो कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। रैयान वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची एक बहुत बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता था और उसे खाने पीने या सिनेमा में खर्च कर देता था। एक दिन पिताजी ने रैयान को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और इधर उधर घूमते रहते हो, उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, मैं कौन से आपसे 1000 रुपए ले लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लक्ष्य दे रहे हैं। इतने पैसे तो तुम्हें जब चाहूँ तब लौटा सकता हूँ। रैयान ये शब्द नाराज होते हुए बोला। रैयान की ऐसी बातें सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए और वो समझ गए थे कि डांटने फटकारने से बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, तुम ज्यादा नहीं, बस 1 रुपए लाकर मुझे दे दिया करो रोज। रैयान मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन जब रैयान शाम को पिताजी के पास पहुंचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपए। उनकी बातें सुनकर रैयान जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी के पास जाकर 1 रुपए लेकर वापस लौटा और बोला, लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपए। और ऐसा कहते ही उसने 1 रुपए पिताजी के हाथों में थमा दिया और उसे लेते ही पिताजी ने सिक्कों को भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? रैयान ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें बस 1 रुपए देने से मतलब होना चाहिए, फिर मैं उसका चाहे जो करूं। रैयान ने भी ज्यादा बहस नहीं की और वहां से चला गया। अगले दिन पिताजी ने जब उससे 1 रुपए मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसा मांगकर दे दिया। कई दिनों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। वो रोज किसी दोस्त, यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को दे देता और पैसे को भट्टी में फेंक देते उसके पिताजी। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे हर कोई पैसे देने से मना करने लगा। तो रैयान को चिंता हुई कि अब वो 1 रुपए कहाँ से लाकर पिताजी को देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे आखिर क्या। रुपए ना दे पाने की शर्मिंदगी को उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे अधेड़ उम्र का एक मजदूर दिखाई दिया जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं ले जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में मैं सिर्फ आपसे 1 रुपए लूंगा, रैयान ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था। वो फौरन तैयार हो गया और रैयान रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मेहनत का था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी हथेलियां में छाले पड़ने लगे, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह उसने अपना कार्य पूरा किया और जिंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपए कमाया। आज बड़े गर्व के साथ पिताजी के पास पहुंचा और पिताजी के पास पहुंचकर उनकी हथेली में 1 रुपए थमा दिया। रोज की तरह रुपए लेते ही पिताजी ने उसे भट्टी में फेंकने लगे। फेंकने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, रैयान ने पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरे मेहनत की कमाई है। रैयान ने पूरा वाकया कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और बेटे को गले से लगा लिया और बोले, देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्का को
आग की भट्टी में डाल रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार नहीं रोका। पर आज तुमने जब अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो घबरा गए। ठीक उसी तरह जब तुम मेरे कमाई को बेकार चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना दर्द होता है, मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में मत बर्बाद करो। अब रैयान पिताजी की बात को अच्छे से समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपए की कीमत को समझ चुका था और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा।